अभी किरण आप अपनी ये सारी स्टोरी सुनाएं, पहले दिन से जब आप गुम गई थी, फिर आप कैसे रही, कैसे टाइम गुजरा, कैसे निकली वहाँ से, अपनी ज़बानी बताएं। भाई अम्मी सब सुनेंगे। भाई यहाँ पर आ जाना, मैं फेस टू फेस उनको कहानी सुनाऊं। फिर टीम भी आए मेरे पास, तो सबूत भी है। लड़कियां जिनके साथ में रही पली और इतनी बड़ी हुई। मैं तो शादी भी नहीं करी थी, मजबूर होके फिर मैंने शादी की इनके नाम मिलने पर। आप फ़ोन में बताएं, अपनी स्टोरी फ़ोन में बताएं, हम सुन रहे हैं। क्योंकि आपके भाइयों को ना, आपके भाई एक तरह से नाराज़ हैं, वो घर वाले सब ये समझे। उनको बजाए, उनको नाराज भी बजाए, लेकिन मेरी शक्तियां तो नहीं ना पता इनको। मैंने क्या क्या झेला है, और इतने साल बाद बाप को भी खो दिया। वो बाप नहीं है, तेरे भाई मिल गए, तेरी माँ मिल गई, तेरे भाई मिल गए, तुझे दुख करने की कोई जरूरत नहीं, और इतनी स्टोरी भी नहीं सुनाने की जरूरत है। बस काफी है, मिल गए, अल्लाह खुश हो जाएगा, हमसे राजी हो जाए बस। और कोई बात नहीं, और तुझे बात नहीं है। तेरे भाइयों की शादी करूंगी इंशाल्लाह, तेरे से राब्ता रहेगा, और फोनों में बात करते जाएंगे। रहेंगे। देखिए, एक बहन के लिए ना भाई एक सहारा होता है, एक साया होता है, एक सायादार दरख्त की तरह होता है, बाप की जगह पर होता है। अल्लाह करेगा, सब अल्लाह बेहतर करेगा। अभी आपके भाई मिल चुके हैं, आपकी फैमिली मिली है, आपने एक मुश्किल टाइम गुजारा, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपके भाई मायूस नहीं करेंगे, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे आपको। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मौलिउल्लाह मारूफ़ है। आप मुझे यूट्यूब और फेसबुक पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज की स्टोरी बहुत ही दर्दनाक और दिलखराश है। मैं वीडियो शुरू करने से कबल ऐसे तमाम नाज़रीन जो हसास तबीयत के हैं या जो नाजुक दिल के हैं, बराए मेहरबानी वो इस वीडियो को ना देखें, इस स्टोरी को ना सुने। ये स्टोरी है एक बच्ची किरण की, जिसका ताल्लुक़ कराची से है, और साल 2005 में तकरीबन 10-11 साल की उम्र में वो अपने घर से बिछड़ गई थी और एक शेल्टर में पहुंची थी। किरण ने बताया कि वो अपनी वालदा के साथ फूफी के या खाला के यहाँ आई थी, और वहाँ गलत गाड़ी में बैठकर उसने अपने घर जाना था, कराची के इलाके कोरंगी में। तो वो शायद कहीं और निकल गई और बिछड़ गई। तो किसी ने इनको एक शेल्टर में डाला और बताया कि यहाँ आ जाए, आपके वालिदैन आपको लेने आ जाएंगे। किरण का कहना है, जब मैं उस शेल्टर के अंदर गई तो मेरा नाम ज़ैनब रखा गया, और उसके बाद से कई सालों तक, यानी साल 2019 तक मैं उस शेल्टर के अंदर रही। शेल्टर में हमने जैसे तैसे वक्त गुजारा, कैसे कैसे हालात देखे वो नाकाबिल बयान हैं, हम ना ही बयान करें तो बेहतर है। फिर एक दिन आया साल 2019 में, हम जो सहेलियां थी, 5 लड़कियां थी, हमने हमारा ग्रुप था, हम सब काम काज एक साथ करती थी। तो हम सब ने फ़ैसला किया कि इस शेल्टर से अब निकलना है किसी भी तरीके से। वो दीवार पलांग के निकली, कैसे निकली, क्या हुआ, कौन कौन थी, ये सारी स्टोरी हम किरण की अपनी ज़बानी सुनेंगे। 5 लड़कियां वहाँ से निकली थी, एक बच्ची ज़ख्मी हुई, उनकी टांग टूटी, उसको हॉस्पिटल में छोड़कर निकल गई थी। उन 5 लड़कियों में से एक लड़की को अपना घर मालूम था, भाई का फ़ोन नंबर मालूम था। तो उन्होंने फिर अपने भाई को बुलाया, वो सब घर पहुंच गए, और उन घर वालों ने जिस बच्ची के घर में ये सब गई थी, उन्होंने बहुत अच्छे से रखा, सबकी शादी करवा दी। तो चंद रोज़ कबल हमें किरण के हस्बैंड के एक रिश्तेदार ने इन 5 लड़कियों के ग्रुप में से एक लड़की है सोबिया, उसके हस्बैंड ने रब्ता किया, बताया कि ऐसे ऐसे ये लड़कियों का ग्रुप हमारे पास मौजूद है और इनके ख़ानदान को ढूंढना है एक एक करके। हमने किरण के केस से आगाज़ किया और किरण की पूरी स्टोरी अपने फेसबुक पेज पर, यूट्यूब कम्युनिटी पर और टिकटॉक पर डाली। और चंद ही घंटों बाद हमारे एक फ़ॉलोवर, पेज के फ़ॉलोवर, एक मौलाना साहब थे, कोरंगी में उनका मदरसा है, उन्होंने बताया कि आपने जो कुरैशी लिखा है, तो हमारी एक स्टूडेंट है, वो कुरैशी स्टूडेंट की वालदा है, कुरैशी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है। मैंने उनको जब ये पोस्ट भेजी, उन्होंने ये नाम पढ़े तो उन्होंने कहा कि ये सब तो हमारे रिश्तेदार हैं, और ये बच्ची किरण असलम ये तो गुम हुई थी, हमें आज तक याद है, और सब इसके लिए बहुत ज़्यादा दुखी थे, बहुत प्यारी छोटी सी बच्ची थी। उन्होंने उनके भाई से हमारा रब्ता करवाया और अल्हम्दुलिल्लाह ये ख़ानदान कन्फर्म हुआ।
माजी की तरह जिस तरह के नजला केस में हमने देखा कि बदगुमानियों की वजह से ख़ानदान टूट गए थे, बिखर गए थे, माँ और बेटे जुदा हो गए थे, इसी तरह किरण जब गुम हुई थी तो किरण के गुम होने के बाद भी इनके ख़ानदान में काफ़ी फूट पड़ी थी, नाराज़गी पड़ी थी और नाराज़गी हुई थी। इसकी वालिदा ने यहाँ तक कि एक मरतबा ये सोचा कि हम इनसे बात नहीं करेंगे। वो ये समझी थी कि शायद किरण अपनी मर्ज़ी से नाराज़ होकर गई थी या अपनी मर्ज़ी से छुप गई थी, और मुझसे बात करते ही वालिदा ने कहा हमें सब पता था ये कहाँ थी, ये फ़लाँ फ़लाँ रिश्तेदारों के पास थी और उन्होंने हमसे छुपा के रखा था। तो हमने फिर उनको तसल्ली करके समझाया कि मेरी बहन, मेरी माँ, ये स्टोरी ऐसी ऐसी है, आपकी बच्ची इसी जगह में थी, वो बड़ी मुश्किलों से कई सालों बाद वहाँ से फ़रार हुई है, अभी वहाँ मौजूद है, उसकी शादी हो चुकी है, वो अपने भाइयों को याद करके रोती है, वालिदैन को याद करके रोती है। तो तब जाकर वो किरण से बात करने पर राज़ी हुई। हमने वीडियो कॉल पर इनकी अभी बात करवानी है, कुछ देर में कॉल करेंगे, माँ, बेटी और ये भाई के साथ इनकी गुफ्तगू सुनेंगे। और बुरी ख़बर ये थी किरण के लिए फ़िलहाल हमारे पास कि किरण के जो वालिद साहब है वो आज से 3-4 साल कबल फ़ौत हो चुके हैं। तो माँ मौजूद है, भाई मौजूद है, इनसे हम बात करवाते हैं। हमारे साथ रहिए, फिर हम बात करते हैं आगे। हम अभी इस लड़की को कॉल कर रहे हैं, किरण की फैमिली को कॉल जा रही है, उनके भाई को। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा ये हमज़ा अपनी वालिदा को दे फ़ोन, ये किरण से बात कर लें। मैं वालिदा ही बोल रही हूँ। हाँ किरण आप बात कर लो, ये आपकी वालिदा है, सलाम करो। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। हेलो, कैसी है? ठीक हूँ। हैं? ठीक हूँ मैं। अल्लाह ठीक ही रखे, बस अल्लाह पाक ठीक ही रखे तुझे। आप सब ठीक हैं? घर पर हूँ, जिनको मिली थी उनके पास। अच्छा, और सुना कैसी है तबीयत? तबीयत ठीक है मेरी। और बच्चे कैसे हैं? बच्चे ठीक है। ये सही है, अल्लाह ठीक रखे बात। और भाई से बात कर ले। अस्सलाम वालेकुम। बड़े भाई है। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है? वालेकुम। ठीक हूँ मैं। आप सब ठीक हैं? अभी कहाँ पर हो? घर पर हूँ। जगह पे? नहीं, मैं उधर आई हूँ, जिन्होंने मेरी शादी वगैरह करवाई थी ना, मिली थी जिनको, मैं उनके पास हूँ। अभी हस्बैंड कहाँ है? हस्बैंड तो वो तो ससुराल है ना, मैं इधर पेके आई हूँ अपने। सही। और बच्चे कहाँ पर हैं? साथ ही हैं? हाँ, बच्चे मेरे साथ ही हैं। हमज़ा आप अपने और हमज़ा आप दूसरे बहन भाइयों से बात करवाएं, गज़ल बहन से बात करवाएं। आप लोग की माँ क्यों बात नहीं करना चाह रही ज़्यादा? हाँ, अम्मी क्यों बात नहीं कर रही? अम्मी अच्छा करें। किरण अपने भाई से बात कर लें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ पर हो? घर पर हूँ, और कहाँ पर हूँ? आप कौन से भाई हो, ज़रा नाम बताएं, अपना नाम बताएं, कौन से भाई आप? मैं आसिम हूँ, आसिम। अच्छा, क्या हाल है आसिम? शुक्र है। आप तो चले गए, नहीं पता है, नहीं निकल के चले गए, हम तो छोटे थे, हमको क्या पता। तो मुझे मैं कौन सा भाग गई थी? फुप्पो के घर ही गई थी, नहीं मिला तो मैं आगे चली गई, रास्ता भूल गई। उन लोगों ने ये नहीं बताया, अभी तक नहीं बताया। जब घर ही मुझे नहीं मिला तो वो लोग कैसे बताते? हमारे घर वो तो कभी भी नहीं बता रहे थे किधर है वो, तो बोल हमने पता नहीं उसको नानी को दे दी, तेरी उसको दे दी, फलाना ढिमकाना, पता नहीं क्या क्या बोल रहे थे। तो गुस्से में तो हर कोई यही बोलता है। वो इतने बड़े इतना मुश्किल वक्त आया था, वो पूछा लेकिन नहीं किसी ने। मुझसे तो ज्यादा मुश्किल वक्त नहीं ना आया, मैंने कैद इतनी कैद झेली है। आपके बाद आदिल भाई भी निकल गया था, पागल हो गए। आते जाहिर सी बात है उसकी, तो मैं निकल गया था, पता नहीं कि
हाँ तो वो भाई का भाई, हाँ तो बहन के पीछे क्या क्या नहीं करते माँ बाप। और अब्बू कैसे हैं? वो तो हो गए, वो नहीं है, वो 4 साल हो गए पहले चले गए। जब भी राब्ता करते मिला दो, नहीं कोई जवाब ही नहीं देता, नहीं है हमारे माँ के पास तो मैं, ले जाके इससे। हाँ तो मैं उनके पास नहीं थी, में थी। वो नहीं बता रहे थे, कौन नहीं बस हमने बस हमारे पास ही नहीं, उसको दिए, उससे पूछ उसने कहा की है, उसने कहा की है कोई पहले ऐसे ही बोलते हैं। और 3 लड़कियां मेरे साथ आई है, उनसे पूछ किया क्या हुआ है उनके साथ वहाँ। उन लोगों की बात कर रहे हैं हम लोग, हम तो छोटे थे, हमें क्या पता। जब ये बड़े अभी 1-2 साल पहले जब मुझे पता लगा, तब मुझे पता लगा कि भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ, जब अब्बू की तबीयत खराब हुई तब। तो वही तो कह रही हूँ, तो आप लोग। आसिम भाई किरण आप 1 मिनट खामोश रहें। आसिम भाई मेरी बात सुने, आपकी बहन को जो है ना किसी ने अगवा नहीं किया, किसी रिश्तेदार ने। आपकी बहन किसी गलत गाड़ी में बैठ गई थी, रास्ता भटक गई और फिर ये शेल्टर में पहुंची, तो किसी रिश्तेदार के पास ये नहीं थी, इसका नाम शेल्टर में बदल गया, तो ये बेचारी ना आप लोगों को ढूंढ सकती थी ना आप लोग इसको ढूंढ सकते थे। इस गुम होने में किरण की कोई भी गलती नहीं है। ये हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा, अभी किरण आप अपनी ये सारी स्टोरी सुनाएं, पहले दिन से जब आप गुम गई थी, फिर आप कैसे रही, कैसे टाइम गुजरा, कैसे निकली वहाँ से, अपनी ज़बानी बताएं। भाई अम्मी सब सुनेंगे, हम भी सुन रहे हैं। भाई यहाँ पर आ जाना, मैं फेस टू फेस उनको कहानी सुनाऊं, फिर यकीन भी आए, मेरे पास तो सबूत भी है। लड़कियां जिनके साथ में रही पली और इतनी बड़ी हुई, मैं तो शादी भी नहीं करी थी, मजबूर हो गई फिर मैंने शादी की इनके नाम मिलने पर। 7 साल हो गए मेरी शादी को। आप फ़ोन में बताएं, अपनी स्टोरी फ़ोन में बताएं, हम सुन रहे हैं। क्योंकि आपके भाइयों को ना, आपके भाई एक तरह से नाराज़ हैं, वो घर वाले सब ये समझे। उनको बजाए, उनको नाराज भी बजाए, लेकिन मेरी शक्तियां तो नहीं ना पता इनको। मैंने क्या क्या झेला है, और इतने साल बाद बाप को भी खो दिया। बात नहीं है, तेरे भाई मिल गए, तेरी माँ मिल गई, तेरे भाई मिल गए, तुझे दुख करने की कोई जरूरत नहीं, और इतनी स्टोरी भी नहीं सुनाने की जरूरत है, बस काफी है, मिल गए, अल्लाह खुश हो जाएगा, हमसे राजी हो जाए बस। और कोई बात नहीं, और तुझे बात नहीं है, तेरे भाइयों की शादी करूंगी इंशाल्लाह, तेरे से राब्ता रहेगा, और फोनों में बात करते रहेंगे। आसिम तो होके भी आया, भावलपुर भी होके आया, तेरे अब्बू का बेटा बना हुआ था एक, उसके घर पे होके आया, 15 दिन रह के भी आया, अब तेरे पास भी आ जाएगा, कोई मसला नहीं है, तुझे लेके भी आ जाएगा, और कोई मसला नहीं है, और पुरानी स्टोरी सुनने की हमें जरूरत नहीं है बेटे, ये बात है। और बस अल्लाह राजी होगा हमसे, अल्लाह राजी होगा हमारे लिए, अपने भाइयों के लिए दुआ करा कर। और तेरा बाप इस दुनिया में नहीं, तड़पता करने गए, मैंने जब भी पूछा रमजानो, जब भी मेरे को बताया था, मुझे जब भी बताया, रोने की जरूरत नहीं है, बस सब्र कर और उनके लिए दुआ कर। तुझे कुरान पढ़ा ना, तूने कुरान में पाक पढ़ा हुआ ना, अपने बाप ने कुरान पढ़ा, अपने बाप को बगा, और पुरानी बातें सुनने की मुझे कोई जरूरत नहीं है बेटा, तुम मिल गए, बस हमसे राजी हो गई, बस अल्लाह हमसे राजी हो जावा, और कुछ नहीं है। आएंगे तेरे प्यारे भाई आए, और आमिर और आदिल तो शादी कर ली, वो अलग रहते हैं, ये 2 कुंवारे हैं, और तो ये आमिर और अपने अलग घर में रहते कोरंगी में, मैं अलग रहती हूँ यहाँ पे अपने आसिम हमजा के साथ। ये दूसरे तेरे बाप है, ये दूसरे उन जैसी आदत है, बाप जब मिलेगी तो तेरे को ऐसा लगेगा मेरा बाप है ये। बस अपने बाप को बगस, उससे राजी हो जा, अल्लाह राजी हो जाएगा। कब मिलेंगे, कब मिलेंगे?
देखें, बात सुने आसिम भाई, हमज़ा भाई, मेरी बात सुने। आप लोग अगर बहन से मिलना चाहते हैं ना, तो आप लोग के आने जाने का किराया, जो ख़र्चा आएगा वो सब मेरे ऊपर होगा। आप, आपकी वालदा, आप भाई, आप आ जाएं, चलते हैं, बहन से मिल के आते हैं। आने जाने आपसे के, मैं बात करता हूँ, सही है। हाँ ठीक है, आप मुझसे बात करें इंशाल्लाह कॉल के बाद, या अगर अम्मी नहीं आ सकती, बीमार है, तो आप दोनों या तीनों चारों भाई आ जाएं। आप लोगों के जो भी टिकट का ख़र्चा होगा, आना जाना दोनों तरफ वो हमारे ऊपर होगा। हम जाएंगे। देखें, एक बहन के लिए ना भाई एक सहारा होता है, एक साया होता है, एक सायादार दरख्त की तरह होता है, बाप की जगह पर होता है। तो बहन ने जो, मैं अंधेरे में हूँ, मेरे बच्चे अंधेरे में हैं, उनका सर्टिफिकेट नहीं बन रहा मेरे बाप की बगैर, मेरे माँ बाप की बगैर। कहने मरे हुए है तो मरे हुए का कार्ड लेके आओ, फिर बनेगा शनाख्ती कार्ड तुम्हारा। ना मेरी शनाख्त है, ना मेरे बच्चों की शनाख्त है। तो स्कूल नहीं जा रहे, एक 6 साल का, एक 4 साल का, एक 2.5 साल की है। अल्लाह करेगा, सब अल्लाह बेहतर करेगा। अभी आपके भाई मिल चुके हैं, आपकी फ़ैमिली मिली है, आपने एक मुश्किल टाइम गुजारा, अल्लाह की तरफ से इम्तिहान था। अब इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है आपके भाई मायूस नहीं करेंगे, आपको अकेले नहीं छोड़ेंगे आपको। और दे देना पर्सनल लिंक का, जो घर का हाँ, नंबर है। पर्सनल नंबर, आपको पर्सनल नंबर मैं अभी सेंड करता हूँ, ठीक है, कॉल के बाद। लेकिन आप भाई लोग ना देखें, मैं आपको बताऊँ आपको एक बात, अभी हम लोग 12 बजे निकलने वाले हैं सक्कर की तरफ, ठीक है। सक्कर में हमारा एक केस है, 1998 में माँ गूंगी थी, बेटा छोटा सा था, दोनों गुम गए थे, वो भी शेल्टर में रहे। उनको अभी हमने मिलाया है ना, तो बच्चे के बाप और उसकी माँ के ख़ानदान में आज तक नाराज़गी थी, वो कटे हुए थे। माँ के ख़ानदान ने बाप के ख़ानदान पर शक किया था कि इन लोगों ने हमारी बेटी बेची है, गायब की है। तो इसी तरह आप लोगों ने भी शायद अपने रिश्तेदारों पे शक किया है कि उन लोगों ने गुमाया है, गायब किया है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। ये बेचारी निकली है, भटक गई है, गुम हो गई, तो इसको शेल्टर में भेजा गया और उसको बोला गया कि आ जाओ यहाँ, आपके वालिदैन आ जाएंगे, फिर हम आपको उसके हवाले करेंगे। जब ये एक बार अंदर गई है तो कभी भी बाहर नहीं निकल सकी। फिर ये कैसे निकली है, ये स्टोरी सारी ख़ुद सुनाएंगी, फिर आप लोगों को पता चल जाएगा। तो आप लोग अपने जहन से किसी भी तरह बात हम रिश्तेदारों के हवाले से या किसी पे गलत शक करना, किसी ने अगवा किया हो, किसी ने बेचा हो, ये चीज़ें निकाल दें। आपकी बहन पूरी हकीकत आपको बता देगी, ठीक है। सही है। हाँ, आप अपनी वालदा से कहें कि बस अपनी इस बेटी को माफ़ करें, बेटी के साथ अच्छा रवैया रखें। आप भाई सब मिल के देखें, दुनिया ये बहुत जल्द ख़त्म हो जाएगी, हम सब बहुत जल्द चले जाएंगे। आखिरत में इन्हीं खूनी रिश्तों ने जमा होना है, इन्हीं बच्चों के साथ जमा होना है, और इन्हीं के बारे में हम सब का हिसाब किताब होगा। सही है। हाँ ठीक है, आप फिर आप, हाँ, रब्ता रहेगा। तो है। आप लोग तैयारी करें, इंशाल्लाह आप लोग मान जाएं। अगर आप कहते हैं कि बहन आ जाए, इनको हम बुला लेंगे। अगर आप कहते हैं भाई पहले हम जाएं वहाँ मिलने के लिए, हम चले जाएंगे, तो मैं हर तरह से आप लोग उसके तैयार हूँ। किसी भी ख़र्चे का, किसी भी तरह से अखराजात का आप परेशान ना होना, वो सब हम कर लेंगे। क्या करेगा अल्लाह आपसे। ठीक है, ठीक है, मैं इंशाल्लाह इस आपके साथ। ठीक है, ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आप कॉल काटें, मैं फिर आपको नंबर सेंड करता हूँ। किरण आप कॉल पे रहें, ठीक है। अज़हर भाई आप कॉल पे रहें। हाँ, अच्छा किरण बहन, अभी आप मुझे ज़रा स्टोरी बताएं अपनी, कि आपने कितने साल गुजारे शेल्टर के अंदर और कैसे गुजारे। वहाँ पे ना एक लड़की ने लड़की को मार दिया था, आपस में लड़ाई झगड़ा करते हुए ना। अच्छा अच्छा जहाँ बहक हो गई थी उसके हाथ से लड़की। अच्छा तो हमारे दिलों में ना खौफ पड़ गया था। अच्छा। तो हम लड़कियां ना डरने लग गई थी कि कल को हमें ना मार दे इसी तरह लड़ते लड़ते। नहीं, क्योंकि हम काम देखें, सफाई करने के लिए हमारा ग्रुप ना कहीं गया हुआ था दूसरे पोर्शन में। अच्छा जब आए तो कहा लड़की ना बहुत नाजुक हालत में। अच्छा उसका लड़कियों ने ही हमें बताया था। हमारा ग्रुप ना अंदर करके हमें ताला लगा दिया जाता था कमरे में। अच्छा काम वगैरह लेके, खाना वगैरह खिला के। अच्छा। स्कूल से आगे तब भी मेरे ग्रुप में मैं ही स्कूल जाती थी बस। अच्छा। दूसरे घर में पढ़ती थी। एक स्कूल जो बाहर था, इन्होंने सिस्टम रखा हुआ था थोड़ा अच्छा बाहर वाला, बाहर से टीचरें आती थी। अच्छा उस वाले सिस्टम में मैं ही जाती थी अपने ग्रुप में बस, और अच्छा। कोई लड़की नहीं थी हमारे ग्रुप में। अच्छा। उस स्कूल में जाने वाली। अच्छा। हाँ जी।
तो इस तरह ना हम जब बाहर आए रोटी वगैरह खा के, उन्होंने कहा इस लड़की की तबीयत ना इस तरह नाजुक है, लड़ते लड़ते ना एक लड़की ने ना लड़की को इस तरह नाजुक हालत में कर दिया। पता नहीं वो ऊपर चढ़ गई थी, क्या बात हुई थी, हम तो उस वक्त वहाँ मौजूद नहीं थे। और लड़कियों से पता चला जिनके ग्रुप की थी, कहती उसकी तबीयत इतनी खराब है, इतनी नाजुक है, फिर उसको ले गए हॉस्पिटल। वो दोबारा लड़की वहाँ पर नहीं आई। अच्छा। उस हमारे सेंटर में नहीं आई, क्लिफ्टन में। अच्छा। तो फिर है ना हमें खौफ महसूस होने लगा, कल को कोई और हमें ना मार दे इसी तरह। अच्छा अच्छा अच्छा। एक गलती हो जाए ना, रात जगाते हैं, लड़कियों को मुर्गा बना के रखते हैं, अच्छा। मारते हैं। एक दफा तो ये भी किया था, गटरों में डाला था लड़कियों को। अच्छा अच्छा। गटर नहीं होते, गटर बिल्कुल गहरे निकल रहे हो, इसके अंदर डाला, गहरे गटर में। ये ज़्यादतियां होती है। गटर अच्छा, ये आप जो लोग भर जाते हैं घर पे। हाँ हाँ समझ गए। आप लोग भागी कैसे थी? भागे हम वहाँ से थे, इनके घर पे ना मेहमान आए हुए थे। अच्छा, किन के घर पे? जो इनके आजादी है ना, क्लिफ्टन जी समझ गए। जिसके हवाले क्लिफ्टन है। जी जी। उनको यहाँ मेहमान आए हुए थे, पूरा दिन हमें एक कमरे में बंद रखा, रोटी वगैरह दी मगरिब के टाइम। अच्छा। खिलाई पिलाई, फिर हम लोग नमाज वगैरह पढ़ के नमाज वगैरह पढ़ी, फिर उन्होंने क्या सफाई के लिए तैयार हो, जो बाल लॉन में ना सफाई करनी है। अच्छा। सफाई करते उन्होंने 10 बजे हमें ऊपर किया थे, खाने से निकाल के ना। अच्छा। रात की 10 बजे ऊपर किया। अच्छा। प्लान तो हमने पहले ही बनाया हुआ था भागने का। अच्छा। जब से वो लड़की जैसे दोबारा नहीं आई थी हमारे सेंटर में। जी जी जी। हम 5 लड़कियों ने हमने प्लान बनाया था। अच्छा। उसमें से एक ये थी जो हमें यहाँ ले आई, रानी मुमताज रानी, ये नाम है। अच्छा। मुमताज रानी भी उसको प्यार से रानी कहते, मुमताज नाम है। अच्छा। तो हम 10 बजे सफाई वगैरह करके जी तो वो लोग ना लाइटें बंद करवा देते थे लॉन वगैरह की। अच्छा। तो हमने भी ऐसा ही किया, हमने लड़कियों को दूसरी लड़कियां थी जो हमारे साथ नहीं शामिल थी भागने के लिए, जी। उनको काम पे लगाया, पेशाब के बहाने हम गए एक एक करके। लेकिन उनको ये नहीं पता था हम पेशाब करें, हम तो अपनी उधर जा रहे थे जहाँ हमें चढ़ना था ऊपर। काउंटर है, काउंटर की छत से हम लोग भाग के आए। अच्छा। अल्लाह का इतना एहसान है कि चौकीदार भी उस वक्त नमाज पढ़ रहा था, रात की 12 बज गए थे। अच्छा 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 अच्छा। रात को आप लोग भागे थे? हाँ जी, रात की अल्लाह ने साथ दिया फिर। जी जी। अच्छा। फिर उन्होंने कभी इस टाइम हमें सफाई के लिए निकाला नहीं था। हमने बोला यही रात है जो हमें मिल गई है, इसके बाद हमें और रास्ता नहीं मिलेगा। नहीं तो उनके जाती घरों के काम भी आप लोगों से करवाते थे? हाँ जी। अच्छा अच्छा। सफाई वगैरह हम करते, गार्डन वगैरह साफ करवा लेना। चलो ठीक है। अच्छा, फिर आप घर में लोन निकली कैसे, भागी कैसे, ये स्टोरी बताएं। वही तो बता रही हूँ मैं आपको। अच्छा अच्छा ठीक। फिर काउंटर था, काउंटर के ऊपर से हम चढ़ के, नारियल का दरख्त करीब था, उसकी टहनियाँ खींच खींच के नीचे उतरे। अच्छा। नीचे उतर के हमने देखा कोई भी नहीं, किसी को महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि हमने चीख वगैरह तो मारी नहीं थी। जी जी। एक लड़की थी सना, वो जख्मी हो गई थी, उसका हाथ बुरी तरह है, वो रोने लगी थी, तो मेरे मुंह पे हाथ रख दिया था उसके। अच्छा अच्छा अच्छा। तो भाई तुम आवाज नहीं निकालना। अच्छा, टांग टूटी थी या हाथ जख्मी हुआ था? एक का हाथ जख्मी हुआ था, एक की टांग टूट गई थी। नहीं, वो जो टांग टूटी थी, वो जो रह गई थी आप लोगों से, आप लोग हॉस्पिटल। अच्छा, वो स्टोरी आप खुद बताएं, फिर क्या हुआ जब टांग टूटी, हाथ टूटा था? एक की टांग टूट गई थी ना, दूसरी जख्मी हो गई थी हाथ अच्छा, से। अच्छा। उन्होंने कांच लगाए थे ना, और ऊपर चढ़ी थी तो उसका हाथ कांच पे लग गया था। अच्छा, कांच लगे हुए तो थे। ठीक ठीक। हाँ, कांच लगे हुए थे दीवारों की साइडों पे। अच्छा। तो हमें तो नहीं पता था ना कांच लगे हुए, हम तो मदद के लिए उसको पकड़ रहे थे कि यहाँ से पकड़ के भाग जाएंगे। तो इस तरह जो नीचे गिरी थी उसकी टांग टूट गई थी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। फिर जिसकी टांग टूटी थी उसका नाम जरा बताएं, क्या नाम है उसका? असल नाम हमें नहीं ना पता, वो नाम बदलते रहते थे इसके। अच्छा। जब हमारे साथ भी तो राहत था उसका नाम। राहत नाम था। वो कहाँ की थी, उसको पता था अपने इलाके का? वो ईरान की थी, हमें बातों बातों में बताती थी, कहती मैं ईरान की थी। बलोच थी? बस ये नहीं पता, बस उसको वो कहती मुझे अपनी जात वगैरह नहीं पता, इतना पता है मैं ईरान की हूँ। फिर हम उसको रक्शे में बिठा के, जियाउद्दीन हॉस्पिटल करीब था। अच्छा। हमने रक्शे वाले को बोला,
वो हॉस्पिटल है ज़ियाउद्दीन हॉस्पिटल ले जाओ हमें, क्योंकि अक्सर हम कोई बीमार होता था इमरजेंसी में वहीं चले जाते थे ज़ियाउद्दीन। अच्छा तो हमें ऐसे हॉस्पिटल का नाम आता था, तो हॉस्पिटल ले गए हमने, तो उन्होंने हमसे फोन नंबर मांगा, वो हमने कोई टेढ़ा मेढ़ा फोन नंबर था वो दे दिया उसको, अच्छा झूठ बोल के। अच्छा फिर उसने बोला ब्लड ग्रुप का इंतजाम करे, इतने पैसे 30,000 या 25,000 तक का खर्चा है। मैं क्या, हमारी वालदा बहुत बीमार है, हम घरों में काम करती हैं, उसको झूठ बोला। मुख्तलिफ हम 4 बहनें इस तरह मुख्तलिफ घरों में काम करके अपना पेट पालती हैं। चलो हम अपने वालिद साहब को फोन करते हैं, वो भी बीमार है, अगर वो इमदाद भेज देते थोड़ी देर तक हम आपकी मदद कर देते। फिर इस तरह करके हम वहाँ से, वहाँ की गाड़ी आ गई तो हम छुप गए थे बाथरूम में। अच्छा, गाड़ी आ गई थी फिर? हाँ, वो किसी जख्मी को लेके आई थी, हम समझे हमारे पीछे आई है, हम छुप गए बाथरूम में। ओके बाथरूम में छुप गए, बाथरूम से निकले, हमने वहाँ से भागने की अस्पताल से उनको झूठ वगैरह बोला, कहले आपका एड्रेस, हमें जगहों के नाम नहीं आते थे बाहर, हम कभी इनके साथ बाहर जाते थे, बोर्डों पे नाम पढ़ते थे, वही नाम हमने 3 तलवार लिखवा दिया उधर। अच्छा 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 3 तलवार, हमें 1-2 जगह के नाम नहीं आते थे, क्लिफ्टन आता था, 3 तलवार, सैराबगुड, इन जगहों के नाम आते थे, हमने 3 तलवार लिखवा दिया। अच्छा, फिर इस तरह करके हमने इनको डॉक्टर जो दर्द के रहे, इसलिए कहते जाओ आप इंतजाम कर लो। मैं क्या, सही है, हम अपने पेरेंट्स को ना फोन करते हैं, वो आके कोई इंतजाम करते हैं हमारे साथ। फिर वहाँ से हम निकल गए। अच्छा, इस तरह हम उस हॉस्पिटल से निकले। इस तरह बताना भी रानी के साथ आए। रानी को उन्होंने बोला अब कोई जल्दी से इंतजाम कर लो, मतलब पुलिस का भी पता है, पुलिस भी अंदर कर देती है, क्योंकि बाज़ औक़ात जो लड़कियां उधर आई थी ना, उनकी यही थी कि पुलिस वालों ने हमें अंदर कर दिया है। ऐसे ही जी समझ गया। ठीक, फिर आप हैदराबाद पहुंची? इस तरह करके हमने रानी को बोला, रानी ने कहा मेरे भाई का फोन नंबर है, अगर वो आ जाए हमें ले जाए, बस एक ही ये चाह रहा है, एक मौत है, एक समंदर था, करीब एक दिल करता था समंदर में छलांग लगा दे, दूसरा फोन नंबर था। तो फिर उसने अपने भाई को फोन किया। अच्छा, तो उसने बोला आप ना हमें लेने आ जाए, हम यहाँ पर है फलाना जगह पे। उन्होंने फिर बोला आप किसी की कैद वगैरह या किसी डाकू वगैरह के हवाले नहीं, मैं पुलिस लेकर आऊँ। उसने कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, बस आप हमारी मदद को आ जाए। हम वहाँ सेंटर से ना निकल गए, इस फलानी जगह पे है हम, आप वहाँ आ गए। फिर वो आ गए थे। अच्छा, नहीं, जब रानी को अपने भाई का नंबर पता था, इलाका शहर पता था, फिर वो क्यों सेंटर में बंद रही? उसने फोन नंबर दिया था, तो बार दिया था उसने। अच्छा, हम सबूत है आपको बोलते रहे, लेकिन वो टाल मटोल करते थे। फिर हमने अपनी टीचर को नंबर दिया, बोला ये नंबर आप ना करके देखो। टीचर ने बोला ये तो जा रहा है, चुका है, एक आदमी ने उठाया है, उसने इस तरह मुझसे बात की है। अच्छा। तो मैंने उसको बोला भाई अगर मैं दोबारा करूंगी तो आप उठा लोगे? फिर उसने आगे मुझे बोला तुम कौन बात कर रही हो, तो मैंने बंद कर दिया। टीचर ने ये बात हमें बताई थी। अच्छा 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 अच्छा, ठीक। टीचर ने भी घर जाके किया था, वहाँ नहीं किया था। आप शेल्टर में जब पहुंची, आपने नहीं कहा मेरे घर कोरंगी में है, मेरे माँ बाप के नाम ये है, भाइयों के ये नाम है? बताया था मैंने सारा कुछ बताया था उनको। वो कहते किराए का घर है, वो जल्दी नहीं मिलता है। अच्छा, ठीक। इस तरह करके टाल बटोल कर देते, हर साल एड्रेस लेते थे वो भी, लेकिन वो टाल बटोल कर देते। पता नहीं उनके दिल में क्या था, दिल के राज तो अल्लाह ही जानता है। अच्छा अच्छा अच्छा, चले ठीक है। अभी आपने भाई से बात कर ली, वालिदा से बात कर ली, आप खुश हो? हाँ जी, मैं बहुत खुश हूँ। हाँ, चले, आपको बहुत मुबारक हो, अल्हम्दुलिल्लाह आपकी फ़ैमिली मिल गई है, ठीक है, और आपके भाई मिल चुके हैं। आप हमारे पूरी टीम को, जितने लोगों ने सपोर्ट किया, जितने लोगों ने मदद की, उन सबको दुआओं में याद रखें। अगर जब ज़िंदगी में साथ दिया, जब भी मिलना हुआ आपके साथ, हम आपका मुकम्मल इंटरव्यू करेंगे सामने से, ठीक है? आपका चेहरा हम नहीं दिखाएंगे, आप चेहरा नहीं दिखाएंगे, आपके साथ बैठ के, मतलब आपका चेहरा आप पर्दे में रहें, हम आपकी ज़बानी सुनेंगे। और आपके साथ जो दूसरी 2 लड़कियां हैं, उनको भी इंशाल्लाह, उनका डेटा भी हमें भेजें, उनको भी जल्द उनके ख़ानदान से मिलवाएंगे इंशाल्लाह। एक सोबिया है और दूसरी वो कोई और है, नाम मुझे नहीं पता। वो सोबिया को ना सही से नहीं पता अपने वालिदैन वगैरह का। अच्छा अच्छा अच्छा, वो तीसरी कौन है? तीसरी
से ही गई थी, उसको लेके गए थे, तो वो कहती है कि सड़क वगैरह सब कुछ बदल गई, जैसे मैं छोटे में था ना सब कुछ। मतलब इलाके का नाम, सना को अपने माँ बाप के नाम पता है? हाँ, माँ बाप के नाम तो पता है मिल उसको। जाएंगे, मिल जाएंगे अब वो- इंशाल्लाह मिल जाएंगे, उसके भी मिल जाएंगे। ठीक है। और वो लड़की जिसकी टांग टूटी थी, राहत, ईरान का, जिसने हाँ। बताया, उसका फिर हाँ। पता किया कभी आप लोगों ने, वो किस हाल में होगी, कहाँ होगी? नहीं, हम तो दुआओं में उसको याद करते हैं, अल्लाह उसको जहाँ भी रखे बस अजियत से दूर रखे। मैं नमाज उसका पढ़ पता पढ़ कराने के की कोशिश करूँगा। वो साल कौन सा था जब आप लोग निकली थी? 2019। 2019। राहत नाम था और क्लिफ्टन से निकली थी ना? हाँ जी। मैं कोशिश करूँगा उसका हम पता लगा सकें। हाँ जी। महीना बता दो वो। बस अंग्रेजी महीना तो हमें नहीं याद, लेकिन जो वो इस्लामी महीना था वो शबान था, चले ठीक है, जब हम वहाँ के ठीक है, ठीक है। हम अभी आपके भाई, आपका कोई फ़ोन नंबर है या ये अज़हर भाई का नंबर दे दूँ मैं उनको, आपके भाई को? नहीं, अगर भाई का ही नंबर आप दे रखें। चलो ठीक है, सही, ठीक, ओके, ठीक है। और आपका भी रब्ता बहुत रहेगा। बहुत शुक्रिया अंकल। अल्लाह आपको सलामत अंकल रखे। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, कोई बात नहीं। हमें दुआओं में याद रखे बस। हमने, हाँ, आपकी दुआओं की बहुत ज़रूरत है। अल्लाह ताला हमको इन लोगों के शर से बचाएं, हमारी पूरी टीम को बचाएं, और इसी तरह हम लोग ये काम जारी रखें। आमीन। ठीक है, करना तो जी। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़, फिर रब्ता रहेगा। अज़हर भाई, जी जी। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह ने आपसे बहुत बड़ा काम लिया है। अल्लाह इस काम की बरकत से आपकी वाइफ सोबिया के भी ख़ानदान को जल्द मिलाए। इंशाल्लाह ठीक है, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह उसके लिए भी कोशिश करेंगे। तमाम लोग हमारे साथ हैं। और आज आपने देखी ना स्टोरी, ये सोबिया जैसे और केसेस है, दर्जनों की तादाद में है। और ये सॉरी, ये क्या नाम है, ये बहन जो अभी बात की जिसने, किरण, इन जैसे दर्जनों लोग मुझसे रब्ते में हैं, और जो इस जुल्म के शिकार हुए, जिन्होंने ये मुश्किल टाइम देखा। इंशाल्लाह हम सब के लिए काम करेंगे। इंशाल्लाह कल शायद आपकी वो ना, इंशाल्लाह वो सना से भी कोशिश करेंगे। सना मैं से हमारी बात 50 किलोमीटर दूर, सना से कल मेरी इंशाल्लाह बात करें, आपकी बात करवाएंगे। सना से हमारी बात करवाएं। ठीक है, ठीक है। इंशाल्लाह। आपका नंबर मैं सर इसके किरण के भाई को दे रहा हूँ। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़ जी। ये मुकम्मल स्टोरी थी। किरण ने कई सालों बाद, 2005 के बाद, आज जाकर अगस्त के महीने में साल 2026 में अपने ख़ानदान से बात कर ली, और आपने इनकी स्टोरी सुनी कि एक लड़की, एक ख़ातून ज़ात पर कितना मुश्किल वक़्त गुज़रा, और क्या क्या उन्होंने सहा, और किस कदर अज़ियतनाक ज़िंदगी से वो गुज़री है। ये स्टोरी खुदा न खास्ता फ़ेक नहीं है। हम किसी को बदनाम करना नहीं चाहते, हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, ना हमारी औकात है कि हम किसी से पंगा लें, और ना हम किसी से लड़ सकते हैं, ना किसी से दुश्मनी कर सकते हैं। लेकिन चूँकि इस तरह के इश्यूज़ को अगर हम ना उठाएं, इस तरह की अपनी बहनों के लिए अगर हम बात ना करें, और वो हम तक अपनी दास्तान लाकर आती है अपना ख़ानदान ढूंढने के लिए, या कोई भी आता हो, तो अगर हम उनके लिए काम ना करें तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला के बारगाह में पेश होना होगा, और बहुत सख्त हमसे पूछ होगी, पकड़ होगी। बहुत सारे दोस्त हमें कहते हैं कि आप ऐसी ऐसी बातें ना करें, आप ऐसे केसेस ना लाएं। मेरा कोई शौक़ नहीं है, मुझे पता है हर चीज़ के ख़तरात का मुझे अंदाज़ा है, लेकिन मैं पहले की तरह आज भी कहूँगा कि जिस रब ने ये काम शुरू करवाया है, इंशाअल्लाह वही रब हमारी हिफाजत करेगा, और वही रब इन तमाम मज़लूमों को अपने प्यारों से हमारे ज़रिए मिलवाएगा। हम ना हो, हमारा होना दुनिया में ज़रूरी नहीं, हम दुनिया से चले जाएंगे, लेकिन इंशाअल्लाह इस मिशन का आगाज़ हो चुका है। अल्लाह ताला ने इस मिशन को आगे बढ़ाना है, क्योंकि आपने एक शेर सुना होगा कि जुल्म फिर जुल्म है, बढ़ता है तो मिट जाता है, खून फिर खून है, टपकेगा तो जम जाएगा। बहुत जल्द मुलाकात होगी, हम बाकी केसेस में भी इसी तरह काम करेंगे। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान।